हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग जो है एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। और देखिए मैंने यहाँ पर वो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये एक छोटा सा सिलेबस है। इसी बेस पर, इसी पैटर्न पर हम आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए लिखा है विभाज्य यानी डिवीज़न यानी डिवाइड। तो ये जो डिवाइड है, डिवाइड में आपके कंपटीशन बेसिक में जो है कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी टाइप के डिवाइड के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ लिख लिए हैं। और ये एक छोटा सा सिलेबस डिवाइड का मैंने बनाया है। आपको इसी बेस पर, इसी सिस्टम से आपको हम पढ़ाएंगे डिवाइड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके ट्रिक भी जहाँ होगी सीखेंगे, चीज़ों को लिख करके देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि ये चैनल की वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स को प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, ताकि हमें मतलब और भी अच्छे कंटेंट और काफ़ी स्ट्रगल करने में आपकी ये मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं। और जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो भी देखें, हमने काफ़ी सारी मैथ्स की प्लेलिस्ट बना रखी है आपके ज़रूरत की। आप मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ पर देखें कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और एमएससी के लिए मैंने मैथ्स की भी बनाई है। धीरे धीरे मैं 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस के वीडियो इस पर अपलोड करूँगा। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और मैंने अभी न्यू में जो है आपका देश के काफ़ी जो फेमस स्वतंत्रता सेनानी है या फिर फेमस पर्सन, कोई महापुरुष, उनके भी बारे में बेसिक नॉलेज देने की प्रयास करी है। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर उसको भी जाके देखें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। ज़रूर सपोर्ट करें, तभी आपका ये चैनल काफ़ी आगे जाएगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस पे मिलने वाली हैं। तो देखिए आज हम लोग जो है बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न यानी भाग, डिवाइड। डिवाइड जो ये सिंबल होता है भाई, डिवाइड पे रिलेटेड कंपटीशन में कुछ जो क्वेश्चन, ये डिवाइड का सिंबल हम बचपन से पढ़ते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। तो भाग में कई सारे तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखिए मैंने यहाँ सिलेबस में लिखा है, पहले सिलेबस समझना जरूरी है क्योंकि इसी पैटर्न पे चलेंगे। भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। लंबी विधि मतलब जो प्रोसेस हम बचपन से करते हैं, कुछ उस टाइप पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे कैसे वो हम देखेंगे। जिसमें पहला हम लोग करेंगे सूत्र पर प्रश्न यानी फार्मूले पे क्वेश्चन। फिर दूसरा करेंगे जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो यानी कंडीशन हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। योग अंतर पर प्रश्न भी देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरे पार्ट में हमने डिवाइड किया विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, यानी कहूँ तो डिविजिबिलिटी रूल इंग्लिश में कहें तो। यानी कोई नंबर आप जो है कुछ कंडीशन पर किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो इससे डिविजिबल है कि नहीं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। फिर घातांकीय भाग पर प्रश्न, यानी जो पावर वाले घात पे प्रश्न है वो आपको देखेंगे। फिर सूत्र पर प्रश्न उसमें देखेंगे। फिर घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। फिर शेषफल प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम। फिर भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न और ये भी उसमें देखेंगे। ये आपका पैटर्न होगा, आप इसको नोट करके फेयर बनाते रहिए, आपका फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं भाग के लंबी विधि पर प्रश्न में सूत्र पर प्रश्न। तो आज हम लोग इसको देखते हैं, आइए। देखिए डिवीज़न, डिवीज़न यानी भाग, डिवाइड भाग। भाग की लंबी विधि पर प्रश्न में सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं सूत्र पर प्रश्न। अब सूत्र पर प्रश्न का मतलब कि जो हम लोग बचपन से भाग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि ये मान लीजिए बहुत ही सिंपल अगर मैं लूँ तो ये आपका 18 मैंने ले लिया और इसमें हमने 5 से डिवाइड करा। तो 5 से अगर इसमें डिवाइड करें तो आपका कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा, 3 बार। और 3 बार का मतलब हुआ कि आप 5 तिहाई 15 और यहाँ आया रिमाइंडर 3। तो इनको कुछ स्पेशल अलग अलग प्लेसेस को नाम दिया गया
उसी में हम लोग फार्मूला बना लिए। जैसे इस प्लेस को, इसको, इन प्लेसेस को, इन स्थान को एक अलग अलग नाम दिया गया है, जिसके इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। शेषफल हिंदी में कहें तो शेषफल और इंग्लिश में कहें तो रिमाइंडर, ठीक है। और इसको हम लोग जो है आपका कोशेंट कहते हैं, इंग्लिश में कोशेंट और हिंदी में भागफल। देखिए भागफल, भागफल QUOTIENT, कोशेंट, ठीक है। और ये आपका होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, वो होता है भाज्य। हिंदी में कहते हैं इसे भाज्य और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिविडेंड, डिविडेंड। और फिर इसको हम लोग जो है कहते हैं भाजक। ये बातें आपको याद होनी, मतलब अगर मालूम है अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है, आप बेसिक से काफ़ी हैं तो फिर इसको याद रखना होगा। ये पोजीशन बहुत ही काम आने वाला है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये पोजीशन मैंने देखिए यहाँ लिखा है कि जिसमें आप भाग देते हो वो भाज्य, जिससे भाग देते हो आप उसको भाजक कहा जाता है। इनके जगह पे कोई नंबर हो सकता है। जहाँ जितनी बार भाग जाती है वो होता है भागफल, और जितना अगर सब्सट्रैक्ट होने करके नंबर के बाद जो बचता है यहाँ पे उसे हम लोग शेष कहते हैं। इंग्लिश में शेष को रिमाइंडर, इसको डिविडेंड और इसको कोशेंट और इसको डिवाइजर। ये सारी चीज़ें होती है। अब इनके बीच में जो है एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उन्हीं से एक फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला? देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आप किसी भी भाग का देखेंगे तो ये रिलेशन उसमें होगा, तो ये उसी से एक फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिया था उसी में देखिए प्रूफ करके दिखाता हूँ। लिखा है भाज्य बराबर, यानी भाज्य यानी 18 बराबर भाजक गुणे भागफल। देखिए लिखा है ना भाजक गुणे भागफल, तो भाजक आपका कितना है 5, भागफल 3 प्लस शेषफल 3, ठीक है। ये फार्मूले पर हमने रख लिया। अब आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो रिलेशन सही है कि नहीं। तो देखिए 18 और ये 5 3 जब 15 और प्लस 3 बराबर इसको करा तो 18 18, देखिए दोनों साइड बराबर है गया। इसका मतलब वो फार्मूला सही है, और आप किसी भी नंबर पर डिवीजन में लगाएंगे ये फार्मूला आपका काम आएगा। तो एक फार्मूला आपको मिल गया, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे याद करते जाइए। अगर याद है तो अच्छी बात है, आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं आया हुआ था, याद नहीं है मुझे, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने देखिए इसमें वीडियो में बहुत लंबे न बनने के लिए मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से लेके आता हूँ कहीं से भी, कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको अब नंबर चेंज करके और सिस्टम चेंज करके बन सकते हैं, लेकिन उससे टाइप बाहर नहीं जाएगा। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं किसी भी एग्जाम में, जनरली उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बेसिक जो वनडे एग्जाम्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। हाँ देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम, इंग्लिश में कहा जाए तो वर्ड प्रॉब्लम, या फिर हिंदी में कहे तो ये जो है वाक्य से बने हुए जो क्वेश्चन है, तो इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चन में अपने पूरे ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे तो हर एक शब्द कुछ न कुछ बता रहा होता है, और अगर आप उस शब्द को अच्छे से समझ पाते हो तो आप बिल्कुल आसानी से कर जाओगे। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, अंतर कहा है। फिर जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। अब देखिए हर एक सेंटेंस में हम लोग छोटी छोटी चीजें केयर करते जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर, वो संख्या हमें मालूम है नहीं मालूम है, तो आपको दो संख्या बनानी होगी, और उसमें कहा है कि एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, उनका अंतर, अंतर का मतलब सब्सट्रैक्शन, यानी बड़ी वाली संख्या में से घटाना, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटाए तो 1365 आए। तो ऐसा नंबर तो हमें मालूम नहीं है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में वेरिएबल मानते हो चर x। अब ये x सबसे ज़्यादा यूज होता है, जरूरी नहीं है आप कुछ भी और मान लो, लेकिन x सबसे ज़्यादा मैथ्स में यूज होने वाला एक चर है।
इसलिए आपको यहाँ पे मैं x किया हूँ, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माना हमने मान लिया कि एक छोटी संख्या x है। अब ये कैसे, फिर बड़ी संख्या x प्लस 1365। अब ये आपका डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखिए ध्यान से कि ओए सॉरी, देखिए यहाँ कि आपको बड़ी संख्या, हमने कहा है क्वेश्चन में कहा है कि 1365 जो है दो संख्याओं का अंतर है, तो हम किसको क्या माने। तो भाई आप देखिए, अगर अरे छोटी संख्या x मानते हैं, पहले छोटी संख्या मानिए, ठीक है, छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या आप जो है x प्लस 1365 ही क्यों मानेंगे, क्योंकि जो भी आप छोटी संख्या मानेंगे उसी में बड़ी वाली संख्या को जोड़ देंगे। जब अंतर की बात कर रहा है तो जब इनको आपस में घटाइए, देखिए जब इनको x प्लस 1365 में से आप इसका अंतर निकालेंगे, वो बोला है ना कि अंतर 1365 आना चाहिए, तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, इनको घटाएंगे तो बराबर 1365 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये कट जाएगा और 1365 आ गया। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। आपको अब ये यहाँ पे आप मैटर ही नहीं करता, आप ये मान लो यहाँ a प्लस 1365 हो जाएगा, ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या मानते हो। तो हमने छोटी संख्या, लेकिन मानना तो पड़ेगा भाई, हाँ क्वेश्चन में, और ये मैंने बहुत सारे सिस्टम से सर्च करके देखा, इसका कोई एकदम छोटा वाला ट्रिक नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए समझिए, मैं चीज़ों को काफ़ी सर्च करके काफ़ी मेहनत करके लेके आता हूँ, ताकि मतलब आपको ऐसा नहीं कि वो चीज़ें कहीं ट्रिक से आपको मिल जाएंगी तो मैं यहाँ ऐसा बता दे रहा हूँ आप और आसानी से कर पाते, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, माना छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या x प्लस 1365 है। अब आपको पता क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, अब ये दो बातें हो गई। कहा है कि छोटी संख्या, अब देखिए जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 तथा शेष जो है 15 बचता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, एग्जैक्ट पूछा है भाई, बड़ी संख्या तो आपको मिल गई लेकिन एग्जैक्ट नंबर में नहीं, एक्स जोड़ा हुआ है। अब x की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाए कि इसमें रख के बता लेंगे बड़ी संख्या क्या है। वो बड़ी संख्या पूरा एग्जैक्ट पूछ रहा है, तो जो बातें उसने कही है वो बातें फॉलो करिए। उसने कहा है कि आपको जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें तो शेषफल 15 और जो है भागफल 7 है, उसने बोला है क्वेश्चन में। देखिए तो बड़ी वाली संख्या ये है, बड़ी वाली संख्या ये, छोटी वाली संख्या से भाग दिए, 7 भागफल है और 15 शेषफल है, ये सारी बातें उसने क्वेश्चन में कही है। अब जब ये भागफल और शेषफल वाला चीज़ें मालूम हो गया तो आपको ऊपर क्या मालूम है, फार्मूला एक इनके बीच इस संबंध में। तो फार्मूला क्या है आपका, भाज्य बराबर, तो भाज्य अभी आपका क्या है, जिसमें भाग दे रहे हो आप, तो भाग दे रहे हो तो x प्लस 1365, और उसके बाद आपका जो है फार्मूला है भाजक गुणे भागफल। तो भाजक क्या होता है, जिससे आप भाग देते हो, तो जिससे x और भागफल 7, तो भाजक गुणे भागफल 7 गुणे x 7x, और शेषफल क्या उसमें जोड़ा जाता है फार्मूले में, तो जोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, x प्लस 1365 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 1365 में जब इस वाले नंबर को देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका काफ़ी सिंपल है, बेसिक क्लास में होता है, लेकिन जो लोग बहुत मतलब मैं देखिए पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग छोटे लेवल के से भी हैं जिनको कम समझ में आता होगा, बेसिक उनका वीक होगा, कोई घबराने की बात नहीं, मैं बिल्कुल छोटी चीज़ें भी बताऊँगा। देखिए तो नंबर एक साइड करते हैं और चर वाला, इसको चर बोलते हैं, एक साइड करते हैं। और रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बराबर के दोनों साइड में अगर आप किसी भी नंबर को बराबर को बॉर्डर मानो दूसरे साइड भेजते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। वो अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। और बस रूल ये है कि वेरिएबल चर वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ करिए। देखिए 1365 नंबर है, ये 15 भी नंबर है। 15 को जब हमने इधर करा तो आपका ये 15 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया होगा, और 1365 में से 15 घट करके आपका 1350 बन गया। फिर देखिए वेरिएबल एक तरफ करा, यानी 7x में से x इधर गया होगा तो आपका ये 6x हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से कि आपका इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि मेन टारगेट तो यही है, अगर ये फाइंड हो जाए, पता हो जाए, तो आप इसमें रख के बड़ी संख्या बता लेंगे। तो आप यहाँ से 6 का डिवाइड कर देंगे, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो ये देखिए डिवाइड करके, डिवाइड करना आपको आता होगा, 225 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब बड़ी संख्या बतानी है तो आप यहाँ रख लीजिए, बड़ी संख्या बराबर
x प्लस 1365, यानी x का मतलब आपका हुआ 225 आया है और 1365 आपका पहले से नंबर था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1300, 200, 1500 और ये 1590। 1590 जो है बड़ी संख्या थी, यही आंसर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टॉपिक्स को। देखिए ध्यान से, यहाँ एक क्वेश्चन और मैंने लिया है इसी से रिलेटेड, इसी फार्मूले से। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेष का 4 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य बताइए। अब देखिए इसमें अगर आपको भाजक भागफल भाज्य में कन्फ्यूजन होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने कहा है आप जब भी पढ़िए वो चीज़ें लिख के समझ के आप छोटे क्वेश्चन पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, फार्मूला आपको जो बताएं उस पर ये कैसे लगता है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। क्या बोला है? भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। तो आप यक्स उक्स नहीं मानना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए भाजक भागफल का 5 गुना यानी 5 गुणा, तो भाजक भागफल का 5 गुना, ये कॉमा लगा देखिए। अब जहां कॉमा हो वो बराबर का चिन्ह लगता है तुरंत, ठीक है। तो भाजक बराबर भागफल गुणे 5 गुना, यानी भाजक जो है भागफल का 5 गुना है तो भाजक बराबर भागफल गुणे 5, ठीक है। फिर क्या कहा है? तथा शेष का 4 गुना है, यानी यही भाजक जो है शेष का 4 गुना भी है। तो फिर इसके ही बराबर हमने करके शेष का 4 गुना कर दिया यहाँ पे। फिर कुछ बताया है और आगे, यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य बताइए। तो शेषफल 30 हो तो, अच्छा आप सोच रहे होंगे अगर आपके दिमाग में कि शेषफल नहीं दे या ऐसा कुछ दे दे, जी नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि जो सॉल्व हो सके। अब ऐसा नहीं दिया जाएगा कि जो सॉल्व ही ना हो सके। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है ना, सॉल्व हो रहा होता है तभी क्वेश्चन बनता भी है। तो आपको जो ये चीज़ें दी गई हैं उसमें जितना दिया गया उतना देगा ही देगा, आपको ये सवाल सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल का 4 गुना और शेषफल दिया भी, देखिए शेषफल 30 है तो शेषफल का 4 गुना का मतलब 30 का 4 गुना, 30 चौका ये 34 जा 120, और ये 120 किसके बराबर है? भाजक के बराबर ये है और ये भाजक के ही बराबर ये भी है, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है 120 आप ले जाके इसमें रख दीजिए। तो भाजक के जगह जब ये शेषफल के हिसाब से 120 मालूम हो गया तो 120 बराबर भाजक गुणे भागफल भी तो है, भाजक गुणे भागफल गुणे 5। अब इधर मल्टीप्लाई में ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो भागफल बराबर 120/5 बराबर 24। तो आपको देखिए यहाँ पे भागफल 24 मिल गया। अब पूछा क्या उसने? भाज्य पूछा है। तो भाज्य के लिए फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, या भाज्य गुणे भागफल, जो भी कहे, बात एक ही है। तो आपका देखिए ध्यान से, भाज्य बराबर यहाँ पे भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जो दिया है सब सॉल्व करके ये लेके आएंगे ये आंसर, ठीक है। तो बराबर के दूसरे साइड फिर से मैं बताता हूँ, ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। बराबर के दूसरे साइड जो मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। बराबर के दोनों साइड अगर कोई नंबर प्लस में है तो दूसरे साइड जाके माइनस में होगा, अगर कोई माइनस में है तो दूसरे साइड जाके प्लस में होगा, कोई मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड में होगा, कोई डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा नंबर। अगर आपके मन में सवाल है कि अगर दोनों एक साथ आ जाए, यानी कोई नंबर किसी चर से गुणा से जुड़ा हो और कोई जोड़ से जुड़ा हो, और दोनों कंडीशन, जोड़ घटाना वाला भी आ जाए और मल्टीप्लाई डिवाइड वाला भी आ जाए, तो इनमें सबसे पहले आप जोड़ घटाना वाले को भेजेंगे। सबसे पहले जो ऐड हुए हैं, सब्सट्रैक्ट हुए हैं, उनको दूसरे साइड भेजेंगे तो वो जाके घट जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप डिवाइड या मल्टीप्लाई वाले को भेजेंगे, ठीक है। और डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले में भी डिवाइड वाला पहले नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जाएगा, फिर डिवाइड वाला जाएगा। ये थोड़े से बेसिक रूल हैं और इनको आप, मैं बार बार बोलता रहूँगा, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। और जब भी चर और अचर दोनों आए, कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आप जो है अब चर अचर क्या होता है देखिए जल्दी से बता देते हैं। देखिए चर उसको कहते हैं ना, चर और अचर। चर का मतलब होता है कि देखिए ध्यान से यहाँ पे
चर का मतलब है कि जो एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट जो आते हैं आपके, ये सारे जो है चर कहे जाते हैं। और अचर नंबर होते हैं 1 2 3 4, जो कभी चेंज ना हो। अचर जो कभी चेंज ना हो, और ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सच में पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिलेबस दे दिया है। थैंक यू।